स्वागत है आपका आज की चाय पे। आप लोगों को लगा होगा टाइटल से कि किसी के घर में लड़की हुई है। सबसे पहले तो जिनके भी घर में बेटी का आगमन हुआ है, लड़की हुई है, उन्हें कहना चाहूँगी बधाई हो, आपके घर लड़की हुई है, आप बेहद ही भाग्यशाली हैं। एक्चुअली क्या हुआ कि पिछले दिनों किसी जानने वाले के यहाँ पे बेटी पैदा हुई, तो वहाँ पे कई लोगों ने काफ़ी कुछ अच्छा कहा, पर कुछ 2 से 3 लोग थे जिन्होंने कहा बेटी हुई है कोई बात नहीं, अगली बार बेटा होगा। या फिर किसी एक ने कहा था बेटी हुई है कोई बात नहीं, देखना बड़े होके बेटों जैसा नाम करेगी। इन सब बातों को सुन के अक्सर हैरानी होती है, क्योंकि चाहे दुनिया कितना प्रिटेंड कर ले कि वो फॉरवर्ड है, मॉडर्न है और रिग्रेसिव तो बिल्कुल भी नहीं है, पर अल्टीमेटली फिर भी बेटी के होने पे कुछ लोग आज भी ऐसी बातें करते हैं। बेटी है तो बेटों जैसा क्यों करेगी, बेटी है तो बेटियों जैसा क्यों नहीं कर सकती, वो जैसा चाहे वैसा क्यों नहीं कर सकती, वो जितने परचम छूना चाहे, जितनी ऊंचाइयां चढ़ना चाहे, वो वैसा क्यों नहीं कर सकती। मैं एक चीज कहना चाहूंगी, अक्सर बेटियों को जब पढ़ाया या लिखाया जाता है तो कहा जाता है बस अच्छे से पढ़ लिख जाएगी तो आने वाला जो घर है वो भी इसे अच्छा ही मिलेगा। ये क्यों नहीं कहा जाता कि बस अच्छे से पढ़ लिख जाए और जिंदगी में कुछ बन जाए। हमेशा बेटियों के लिए हमारे पास कुछ स्टैंडर्ड्स हैं जो सेट होते हैं। हमेशा हम ये सोचते हैं कि बेटियों का घर उनके ससुराल तक, बेटियों की लाइफ उनके पति तक, बेटियों की लाइफ उनके बच्चे तक। पर ये क्यों नहीं सोचते कि बेटियां भी उतनी ही इंसान हैं जितने बेटे हैं। हम ये क्यों नहीं सोचते कि कुछ डिसीजंस लाइफ के उन बेटियों को लेने दें जिनकी जिंदगी में आप खुद चाहते हैं कि खुशियां भरी हों। फिर भी कुछ डिसीजंस आज भी माँ बाप बेटियों पे फोर्स करते हैं। क्यों? क्योंकि दुनिया क्या सोचेगी। अभी मैंने हाल ही में सुना था कि अगर लोग क्या सोचेंगे ये भी आप सोचेंगे तो फिर लोग क्या सोचेंगे। यही नहीं, सिर्फ बातें करने से कुछ नहीं होता। विमेन एम्पावरमेंट वहां से शुरू होती है जहां पे लड़की का खुद का घर है। अगर माँ बाप बाहर कह रहे हैं कि बच्चों को, लड़कियों को पढ़ाओ और लिखाओ, पर घर में आके घर का एनवायरनमेंट, मैंने कहीं पे सुना है कि अगर कोई फूल है वो नहीं ढंग से उगरा तो वो इसलिए नहीं उगरा क्योंकि वो बेकार है, क्योंकि उसकी क्वालिटी खराब है, पर उसका एनवायरनमेंट, उसका सॉइल, उसमें हमें जाना पड़ेगा। वो जो उसके रूट्स है ना वो खराब हो गए हैं। यही कारण है कि वो फूल अब मुरझाते जा रहा है, वो फूल अब पूरी तरीके से खिल नहीं पा रहा है। अगर उसके घर में, जिस घर में वो लड़की रह रही है, चाहे बेटी हो, चाहे बहू हो, चाहे कोई भी लड़की हो, जहाँ वो रह रही है, अगर वहाँ पे उसका एनवायरनमेंट ही ऐसा नहीं है जहाँ पे वो एम्पावर फील कर सके, जहाँ पे उसे ये कहा जाता है कि पति उसका संसार, या फिर आने वाले घर में जहाँ वो शादी करके जाने वाली है, उसे लाइफ में हर चीज़ जो सीखनी है वहीं के लिए सीखनी है, तो आप एक लड़की की एग्जिस्टेंस को उसके पति तक लिमिट कर रहे हैं। अब जो कुछ लोग हैं वो इन बातों का ये मतलब निकालेंगे कि अच्छा इन लॉज से बदतमीजी करे, फिर अपने पति को साइड कर दे। नहीं, जितनी इज्जत अपने माँ बाप की करे उतनी इज्जत ही अपने लॉज की करे। ये हर लड़की का फर्ज है। वहीं लड़के का भी फर्ज है कि जितनी इज्जत वो अपने माँ बाप की करता है वो लड़की के माँ बाप की भी करे। पर इसमें अगर कोई लड़की है या फिर कोई मैरिड भी है, वो अपने कुछ सपने पूरा करना चाहती है, तो उनको वो जो मकाम है, वो जो पर है, वो तो उनका परिवार ही देगा। मेरे मम्मी पापा ने मुझे बताया था कि जब मैं पैदा हुई थी तो मेरे फादर अपना स्कूटर लेके निकले थे और पूरी जो शहर में जितने भी उनको अपने फ्रेंड्स, रिश्तेदार दिखे, उस टाइम पे सोशल मीडिया का ज़माना नहीं था, तो उस टाइम पे उन्होंने एक ही चीज़ की थी, हर किसी को रोक के दूर से मेरे फादर सबको कह रहे थे अरे बेटी हो गई, बेटी हो गई, इतने खुश थे। अच्छा, दुनिया उनको देख के ये सोच रही होगी, उन्होंने कहा भी था कि सबके एक्सप्रेशंस बड़े ब्लैंक थे, शायद सबको ये लग रहा होगा कि इतनी खुशी बेटी होने पे। और वो तो तब का ज़माना था। जब आज इतने मॉडर्न ज़माने में भी लोग ये कहते हैं कि कोई बात नहीं, बेटी बेटों जैसा करेगी, तो सोचिए फिर उस टाइम पे लोगों की क्या परसेप्शन होंगे बेटी होने को लेके। मुझे आज भी याद है, एक नेबर के घर हम गए थे, एक आंटी थी, उनके यहाँ पे उनकी बहू को बेटी हुई थी, तो मैं अपनी मॉम के साथ गई थी। तो मम्मा ने कहा कि बधाई हो, आपको बेटी हुई है, आपने मिठाई नहीं खिलाई, चलो आपने नहीं खिलाई तो हम लेके आए हैं। उन्होंने, आप सोच नहीं सकते क्या कहा था। उन्होंने कहा था कि बधाई हो, किस बात की बधाई, घर में मातम, ये शब्द थे उनके, घर में मातम मना हुआ है, एक थी ऑलरेडी अब दूसरी और हो गई, कितना बोझ उठाएगा मेरा बेटा। ये बातें उन्होंने अपनी पोती के सामने कही थी।
माइंड यू उनकी पोती जो थी वो उस टाइम पे 11 से 12 साल की होगी, और एक बच्ची जो छोटी सी पैदा हुई थी। आप सोचिए, एक घर में जब बच्ची होती है, अक्सर कहते हैं लक्ष्मी आई है, बरकत पड़ेगी, कितनी खुशी की बात होती है। और आप उस डिवाइन एनर्जी को जीरो में रिड्यूस कह रहे हो ऐसी बातें करके। और फिर वो बच्चा बड़ा होगा तो वो क्या इज्जत करेगा जब उसे ये बातें बताई जाएंगी। ऑफ कोर्स मेरे क्लास में एक लड़की थी जो वो हुई थी, तो उसके फादर ने कहा था कि मुझे इसको हाथ भी नहीं लगाना। वो लड़की को वो बात उसी की ही दादी ने बताई। तो इवेंचुअली ये सब कुछ जो होता है ये बच्चों को पता लगता है, और फिर उन बच्चियों का एक वैल्यू सिस्टम हिल जाता है कि यार हमारे माँ बाप ही हमें इंकरेज नहीं कर रहे हैं, हमारे माँ बाप ही हमारे पैदा होने से इतना दुखी हुए हैं, तो फिर हम क्या लाइफ में अचीव करें। अच्छी बात ये थी कि जब मुझे ये बताया गया कि हाँ मेरे फादर खुश हुए थे मुझे पैदा होने को लेके, मेरी मदर इतनी खुश हुई थी, तो मुझे अंदर से कॉन्फिडेंस आता है ना। इसलिए जब आज कमेंट सेक्शन में कभी कोई 4 बातें मुझे बोलता है तो मुझ में हिम्मत है अपनी बात रखने की, क्योंकि मेरे पास बैक है मेरे माँ बाप की। मुझे पता है कि वो मुझे सपोर्ट करते हैं कि जब मैं यहाँ पे आवाज़ उठाऊं तो बुलंदी से उठा सकती हूँ। और ऐसे दुनिया वाले जो बेटियों को आगे बढ़ने से, आवाज़ उठाने से, कुछ अचीव करने से रोकते हैं, उन्हें एक ही चीज़ कहूँगी, अपने गिरेबान में झांकिए। आपकी माँ एक औरत है, किसी की बेटी है। अगर एक बेटी की एग्जिस्टेंस आपको इतनी खटकती है तो फिर आप इस दुनिया में कैसे आते, क्योंकि आप भी तो एक औरत से ही जन्मे गए हो। तो बस जिनके घर में बेटी होती है वो याद रखें कि बिल्कुल एक फूल की तरह उसे बड़ा करें, उसके आसपास की एनवायरनमेंट इतनी मोटिवेटिंग और इनकरेजिंग बनाइएगा कि वो जब आगे बढ़े तो उसे पता हो कि उसके वैल्यू सिस्टम में एक चीज भर भर के उसे बताई गई है कि किसी से डरना नहीं, सिर्फ आगे बढ़ना है, हर हालत में अपने सपने पूरे करने हैं, किसी की बात सुनकर रुकना मत, कोई तुम्हें झुकाए तो झुकना मत, आगे बढ़ते रहना बस अपनी मंजिलों की तरफ। देखना एक दिन तुम्हें भी मिलेगी अपनी मंजिल, उसके साथ हजारों खुशियां हर तरफ। आज के लिए इतना ही। डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आज की चाय। थैंक यू सो मच फॉर ट्यूनिंग इनटू आज की चाय पॉडकास्ट। और हाँ, याद रखिएगा, बेटी हुई है आपके घर में तो गर्व कीजिएगा, खुशियां मनाइएगा, क्योंकि बधाई हो, बेटी हुई है।